वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज जो है वो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा जी कि हमने सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना है। तो जैसे हमने 2.1 एक्सरसाइज में किया था सेम उसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, बाकी सेम का सेम जो है वो एज इट इज होगा। आपने क्या करना है, डेसिमल को जो है ना वो अगर किसी भी जो है ना वो नंबर में डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब वो राइट साइड पे है, हमने राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जो है ना वो लेके आना है। तो चलें जो है ना वो इसको स्टार्ट करते हैं। 5287। तो सबसे पहले इस डेसिमल को मैं यहां से इतने डिजिट्स जो है वो लेके आऊंगा। तो जितने डिजिट्स मैं लेके आऊंगा ये मेरे पास उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। जो इसकी पावर आएगी वही मेरे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने सेम उसी तरह किया जी। 59.28 है तो इसमें पॉइंट पहले से लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने आपने लेके जाना है। तो ये आ जाएगा 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएगा 1। आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें पहले से ही लगा हुआ है लेकिन ये लेफ्ट साइड से है, मैं लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0567 है। तो ये आ जाएगा 5.67। जब मैंने इसको इस साइड पे शफल किया तो ये 10 की पावर -2 आ जाएगा। लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे, जितनी इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी वो मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर इसकी बात करूंगा तो इसमें भी हमारे पास है पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमने सबसे पहले 234.7 है। तो इसको जब मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने पॉइंट को शफल करवाऊंगा 2347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 में जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.1234 और 49। तो इसको भी आपने शफल करवाना है, इधर जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने। तो ये आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो -5 आ जाएगा। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके आएंगे। 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 आ जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इसमें जब आपने सॉल्व करना है सबसे पहले आपने इसको लेट करना है कि x इक्वल है 43 बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 43। तो सबसे पहले आपने log 43 का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो जब आप यहां पे नहीं है तो इसका मतलब है लास्ट पे है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब कि यहां पे 4 के आगे लेके आओगे तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएगा +1। फिर आपने इसका मंटीसा चेक करना है। तो मंटीसा जो है वो आपने जब चेक करेंगे तो वो आपके पास 43 है। तो 43 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो मैं बुक से चेक करूंगा। 43 को मैं जीरो की लाइन में जो है वो देखूंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं जी 43 हमारे पास आ रहा है टेबल में। 43 को जीरो की लाइन में दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 6335। तो ये मेरे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा मंटीसा का। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास फार्मूला है log 43 इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो जब इन दोनों को आपने करना तो ये आ जाएगा 1 + 0.6335। तो ये आ जाएगा 1.6335। तो ये log 43 का आंसर जो है वो आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है ना वो पार्ट नंबर सेकंड है। तो पार्ट नंबर सेकंड में उसने कहा जी कि हमारे पास है जी 579 मतलब कि 579 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है इसको। जब आपने इसको सोल्व करना है कि ये हमारे पास आ जाएगा लेट x इक्वल है 579
और देन सबसे पहले बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही आप लॉग अप्लाई करोगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा log x इक्वल है log 579। और देन सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक निकालना है, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, जब ये फर्स्ट लास्ट से मैं जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके आऊंगा तो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास जितने डिजिट मैं लेके आया हूं उतने डिजिट मेरा ये जो है वो आ जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक आ गया। मंटीसा जो है वो मैंने चेक करना है, तो मंटीसा देखता हूं तो ये आ जाएगा 57 को 9 की लाइन में देखना है, तो चलें जो है ना वो 57 को 9 की लाइन में देखते हैं। 57 को मैंने 9 की लाइन में देखा तो ये मेरे पास आ जाएगा 7627, तो ये मेरे पास जो है वो इसका मंटीसा आ जाएगा। तो हमारे पास log 579 इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 प्लस 0.7627 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.7627। ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 को भी सेम उसी तरह से करना है सॉल्व जैसे आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने लेट करना है x इक्वल है 1.982, तो सबसे पहले आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लें। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जैसे ही आप लॉग अप्लाई करोगे log 1.982, तो इसका जब करेक्टरिस्टिक निकालोगे तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने अपने पॉइंट लगाना होता है, तो पहले से लगा हुआ है तो इसका मतलब है 0 इसका करेक्टरिस्टिक्स है। मंटीसा जो है वो आपने फाइंड करना है, तो मंटीसा जब आप फाइंड करोगे तो बीच का जो पॉइंट है आपने उसको जो है ना वो छोड़ देना, तो इसका मतलब है 19 को 8 की लाइन में देखना है और 2 का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मैं सबसे पहले 19 को 8 की लाइन में देखता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2967, और उसके बाद जो है ना वो 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो जैसे मैं 2 का कॉमन डिफरेंस करूंगा तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 2971 जो है ना ये मेरे पास इसका मंटीसा आ जाएगा। तो हमारे पास log 1.982 का फार्मूला होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0.2971, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.2971। ये मेरे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे तो पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह से, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लेट करना है इसको, लेट x इक्वल है 0.0876, तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा log x इक्वल है log 0.0876। तो यहां से जैसे मैं इसका करेक्टरिस्टिक निकालूंगा तो ये मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से आएगा, तो जैसे ही लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ कितने डिजिट्स करवाए हैं 2, तो ये मेरे पास -2 इसका करेक्टरिस्टिक का आ जाएगा। अब आपने मंटीसा की तरफ जाना है, तो जो मंटीसा जो है वो इसका आएगा वो आएगा जी 0.0876 का, तो जब आप निकालेंगे तो ये आपने नॉन जीरो डिजिट्स को ही बस देखना है। तो 87 को 6 की लाइन में आपने चेक करना है, तो चलिए जो है ना वो 87 को, सॉरी डायरेक्ट हम चेक करेंगे, 87 को 6 की लाइन में देखेंगे तो ये आ जाएगा 9425। 87 को 6 की लाइन में देखा तो मेरे पास ये आ जाएगा 9425, तो यहां से मेरे पास जो है ना वो log 0.0876 इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो जैसे ही आप इसका फार्मूला अप्लाई करवाएंगे तो -2 प्लस 0.9425, तो मैं यहां से कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू जो है ना वो लिख लेता हूं, -2 प्लस 0.9425, तो ये मेरे पास इक्वल आएगा माइनस का 1 log 0.0876 इक्वल आया माइनस का 1.0575।
ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका पार्ट नंबर 5 की बात करूंगा। तो पार्ट नंबर 5 भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है x इक्वल है 0.047। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सबसे पहले आपने लॉग अप्लाई करवा देना है। तो जैसे ही दोनों तरफ लॉग अप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा log x इक्वल है log 0.047। तो सबसे पहले आपने क्या करवाना होता है जी कि इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने इसका पॉइंट लेके आएंगे। तो जब मैं इसको इसके फॉर्म में लेके इस जो है ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके आऊंगा तो इससे मेरा कैरेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। तो जब मैं मंटीसा की बात करूंगा तो मुझे पता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है ना वो क्या आ रहा है 47 है। तो मैं डायरेक्ट 47 को जीरो की लाइन में जो है वो चेक कर लूंगा। तो देखते हैं जी 47 को जीरो की लाइन में, तो ये जैसे मैं 47 को जीरो की लाइन में देखूंगा तो ये आ जाएगा 6721। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा log 0.047 इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो जैसे आप इनकी वैल्यू पुट करोगे प्लस 0.6721, तो आप यहां से इनकी वैल्यूज भी पुट कर दें -2 प्लस 0. जो है ना वो 6721, तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा माइनस का 1.3279। तो ये मेरे पास इसका भी 0.047 ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 है। जब मैं इसकी बात करूंगा इसमें भी सेम हमारे पास लेट कर लेना है x इक्वल है 0.000354 और उसके बाद मैंने लेना है जी बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करवा देंगे। तो जैसे ही हम लॉग अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log x इक्वल है log 0.30354। तो यहां से मैं क्या करवाऊंगा, इस डेसिमल को जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने जो है ना वो करवाऊंगा। तो यहां से जैसे ही मैं मूव करवाऊंगा तो -4 मेरे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। जब मैं मंटीसा की बात करूंगा तो ये मंटीसा मेरे पास है 35 इंटू 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है 35 को 4 की लाइन में जो है ना वो आपने चेक करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5490। तो यहां से हम जो है ना वो अप्लाई करते हैं जी log 0.30354 कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो जैसे ही आप जो है ना वो फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे -4 प्लस 0.5490, तो यहां से हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया -3.451। तो ये मेरे पास जो है वो log 0. इसका जो है वो मेरे पास इसका भी आंसर जो है